नमस्कार मित्रों, आगामी 14 मई 2025 को रात्रि तकरीबन 11:40 के आसपास जो देवताओं के गुरु होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होता है वो तकरीबन 1 वर्ष के अंदर होता है। हर वर्ष वो राशि बदलते हैं। तो अब की 14 मई को उनका जो प्रवेश होगा वो शुक्र की राशि वृषभ से निकलकर और बुध की राशि मिथुन में होने वाला है। मित्रों, उनका यह गोचर कुछ मायने में खास इसलिए रहने वाला है ज्यादा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो इस वर्ष अतिचारी गति से, चूंकि अभी इनका गोचर चलेगा, 14 मई को ये प्रवेश करेंगे, उसके बाद इनका गोचर चलेगा और यह 18 अक्टूबर को रात्रि 9:30 के आसपास अपनी उच्च राशि कर्क में अतिचारी होते हुए, अर्थात बहुत तेजी गति से आगे बढ़ते हुए यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे वक्री होता है, कोई ग्रह उल्टा चलता है, वैसे एक अतिचारी स्थिति होती है जिसमें ग्रह फास्ट मूवमेंट करता है और अपनी जिस राशि में वो रहता है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अगली राशि में वो प्रवेश कर जाता है। इसके बाद इसी वर्ष 5 दिसंबर को पुनः दोपहर 3:30 के आसपास उल्टा चलते हुए फिर से वो मिथुन राशि में आ जाएंगे और वर्ष के अंत तक इसी में रहेंगे। तो यह जो स्थिति इनकी रहेगी 14 मई से और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में इस वर्ष रहेंगे, फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में, उसके बाद 5 दिसंबर को पुनः वो वापस लौटकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको विशेषकर कुंभ राशि पर इस देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और यह जो राशि परिवर्तन की अवधि रहेगी जो आज इस वीडियो में बताई जा रही है वो 14 मई से और 18 अक्टूबर तक रहेगी, जब तक मिथुन राशि में रहेगा। उसके बाद वो कर्क में जाएंगे तो उसकी स्थिति आपको तब बताई जाएगी। मित्रों, जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो दर्शन के, धर्म के, ज्योतिष के, हमारी वाणी के, हमारी बुद्धि के, हमारे जीवन में पुत्र के, इसके कारक होते हैं। हमारे जितने जो शुभ काम होते हैं उसके भी ये कारक ग्रह होते हैं। जिसकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं ऐसा व्यक्ति सात्विक होता है, सतोगुणी होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म की ओर बहुत अपना रुझान रखता है, धार्मिक कृत्यों में जो है कहीं ना कहीं वो शामिल होता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ा प्रवचक भी हो जाता है, कोई मठाधीश हो जाता है, महामंडलेश्वर तक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में एक ओज होता है, एक तेज होता है, बहुत प्रभावशाली ऐसी वाणी होती है। ऐसा व्यक्ति संत होता है उच्च कोटि का। तो देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में एक बहुत ही विशेष स्थान होता है और जैसा कि उनको देवगुरु बोलते हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो वैसा ही हमारे जीवन में भी उनका प्रभाव गुरु के जैसा ही होता है। मित्रों, देवगुरु की 2 राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। और जो इनकी उच्च राशि होती है कर्क राशि, जिसमें इनका 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक इस वर्ष गोचर भी चलेगा। वहीं इनकी नीच राशि शनि की राशि होती है मकर। मित्रों, कुंभ राशि के संदर्भ में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके लिए, क्योंकि धन का जो डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो सेविंग हो और चाहे इनकम हो, ये दोनों डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति के पास होता है कुंभ राशि वालों के लिए। एक तो आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं जो 11th हाउस होता है, जहां धनु राशि बनती है। साथ ही जो आपका 2nd हाउस होता है, जहां मीन राशि बनती है, जिसको सेविंग का भाव बोलते हैं, इनहेरिटेंस का भाव बोलते हैं, वाणी का, दृष्टि का, प्रारंभिक शिक्षा का, ससुराल पक्ष का। तो यहाँ के स्वामी होते हैं जो, और सेविंग जो होती है हमारे जीवन में जितना भी हम लोग संचित करते हैं, तो यहाँ दोनों भाव के स्वामी होकर, और गोचर उनका कहाँ चल रहा है 14 मई तक, आपके 4th हाउस में, वृषभ राशि में, केंद्र स्थान में। यहां से वो रात्रि 11:40 के आसपास 14 मई को निकलेंगे और आपके 5th भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो शिक्षा, संतान, लव, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट का भाव होता है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से जब वो 5th भाव में बैठेंगे तो आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, जो बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी, जो तुला राशि बनती है। 7वीं दृष्टि से वो लाभ भाव को देखेंगे, जहां उनकी स्वयं की राशि बनती है धनु राशि। और 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, कुंभ राशि को, जो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए, जो इनके दृष्टियों का प्रभाव है। मित्रों, अभी आपको पता होगा कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है और देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में शनिदेव का गोचर चल रहा है, जो 3 जून 2027 तक चलता रहेगा और 7.5 का आपको अंतिम चरण भी चल रहा है।
मित्रों, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति का एक सूत्र होता है, स्थान की हानि करते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है कि ये विषम राशि में बैठे हुए हैं, तो विषम राशि में यहां पर वो बाल अवस्था में 0 से 6 डिग्री तक रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर नीच राशि में है, कमजोर है, या अगर उनके बुध के साथ कोई तात्कालिक मित्रता नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं अगर जो देवगुरु बृहस्पति है वो डिग्री वाइज भी कमजोर है, अर्थात 0 डिग्री से लेकर और 12 डिग्री के आसपास अगर ये आपकी कुंडली में है, तो बहुत उत्तम प्रभाव नहीं दे पाएंगे। साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की यही स्थिति है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और इसी गोचर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्थान हानि में जब इनकी स्थिति देखी जाएगी तो ये संतान उत्पत्ति में जबरदस्त बाधा उत्पन्न करते हैं। हालांकि जब वो अकेले बैठते हैं तभी ये स्थिति बनती है। अगर कोई ग्रह इनके साथ बैठा होगा आपकी जन्म कुंडली में, तब वो सूत्र अप्लाई उतना प्रभावी रूप से नहीं होता है। यहां पर जब देवगुरु बृहस्पति भी गोचर करने वाले पंचम भाव में, तो यहां पर अभी आप देखेंगे कि 15 जून से जो माफ कीजिएगा मध्य जून, वही 14-15 जून के आसपास से और मध्य जुलाई तक यहाँ सूर्य गोचर करेंगे, तो वो जो स्थान हानि का जो सूत्र है वो भंग हो जाएगा, लगभग सूर्य साथ में रहेंगे। फिर यहाँ अभी बीच बीच में बुध भी आएंगे, बृहस्पति के साथ कुछ दिन रहेंगे, फिर शुक्र आएंगे, शंख योग भी बनाएंगे, और 26 या अर्थात 28 जुलाई के आसपास यहाँ मंगल भी बृहस्पति के साथ पारिजात योग में रहेंगे। तो एक चीज आपके लिए, माफ कीजिएगा, कन्या राशि में जब वो रहेंगे, मंगल की स्थिति में गलत बता गया आपको, माफ कीजिएगा, बुध और शुक्र यहाँ पर जब गोचर में रहेंगे तब आएंगे इनके साथ मिथुन राशि में, और सूर्य यहाँ पर मध्य जून से और मध्य जुलाई तक रहेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मंगल के विषय में बताते हुए गलत बता गया। तो यहाँ पर बृहस्पति बैठेंगे, तो यहाँ पर पंचम भाव में बैठ रहे हैं, तो बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या उच्च शिक्षा के लिए अगर कुछ प्रयासरत हैं, जो छात्र जैसे अगर विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, किसी अच्छे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपकी बुद्धि को काफी सात्विक भी बनाएंगे, तो आपके मन में जो कुछ गलत विचार वगैरह आते होंगे उसको भी बृहस्पति दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का जो चरित्र होता है वो सतोगुणी होता है। तो यहाँ पर बैठेंगे बुद्धि के स्थान पर, तो आपके विचारों में शुद्धता भी लाएंगे, ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी। साथ ही आप अपने पार्टनर के प्रति भी काफी लॉयल रहेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा है, आपके साथ लॉयल है, तो कहीं ना कहीं रिश्ता वगैरह जुड़ने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर जो है जैसा संतान के संबंध में बताया है, तो जिनका संतान उत्पत्ति का समय चलेगा और जब जब यहाँ बृहस्पति अकेले रहेंगे अब गोचर में मिथुन राशि में, तो उनको उन महिलाओं को समस्या कुछ देखने को मिल सकती है। हालांकि ये इंडिविजुअल कुंडली में भी स्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या बृहस्पति की स्थिति अगर यहीं पे है तो फिर ज्यादा दिक्कत हो सकती है गोचर में। यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या बन रही है, भाग्य स्थान पर पंचम दृष्टि बनेगी, तो पिता की ओर से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जितना पिता का आप सम्मान करेंगे, साथ ही जो आपके गुरु तुल्य लोग हैं या गुरुजन हैं आपके, उनका सम्मान करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, उतना आपके लिए भाग्य का द्वार खुलेगा। धार्मिक कृत्यों में जितना आप जो है अगर आप जाते हैं, धार्मिक कृत्यों में आप जो शामिल होते हैं या धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वैसे भी आपको जाना चाहिए, मंदिरों के दर्शन करने चाहिए, और कहीं ना कहीं धर्म कर्म में मन इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि आपको 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। तो जितना धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे और शनि भी बृहस्पति की राशि में बैठे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा। भाग्य स्थान पर दृष्टि, भाग्य का सहयोग बृहस्पति आपको दिलाएंगे, तो 7.5 में कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको दे रहा है। लाभ भाव पर जैसा मैंने दृष्टि बैठा, मान सम्मान ये आपको बढ़ाएगा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सरकारी नौकरी वगैरह या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। जो लग्न पर दृष्टि है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जैसे 7.5 की वजह से क्या है, व्यक्ति की एंजाइटी बढ़ जाती, कभी कभी काम समय पर नहीं होता तो व्यक्ति के अंदर और ज्यादा चिड़चिड़ापन वगैरह आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, क्रोध वगैरह। तो ये सब चीजों में शांति लाएंगे बृहस्पति लग्न पर दृष्टि डालकर, और थोड़ा सा आपके मन को संतुलित करेंगे। जो फैसले आप जल्दीबाजी में ले रहे थे 7.5 के दौरान, या कुछ फैसले नहीं ले पा रहे थे, भ्रम की स्थिति थी, बृहस्पति उसमें आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। अब आप कहीं ना कहीं धीर गंभीर होंगे, फैसलों को लेते समय अच्छे से सोच विचार लेंगे, और ज्यादातर फैसले जो अब आपके होंगे लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि की पड़ने की वजह से वो ज्यादातर सही होंगे।
सारे फैसले तो नहीं सही हो सकते, लेकिन अधिकतर फैसले सही होंगे। और कोई भी बहुत बड़ा फैसला आप लीजिएगा, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या कैरियर संबंधित हो या जॉब को छोड़ने से स्विच करना चाह रहे हो आप, या कहीं अपना ट्रांसफर वगैरह की सोच हो, तो अपने किसी जो आसपास जो सहयोगी हैं या अपने जो घर परिवार बहुत क्लोज लोग जो होते हैं आपके, उनसे आप सलाह वगैरह करके अगर फैसला लेते हैं तो ये बृहस्पति का जो गोचर आपके लिए है ये वरदान साबित होने वाला है। और 18 अक्टूबर तक आपके लिए स्थितियां बहुत उत्तम ये बना देंगे, जो 7.5 की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आपका चल रहा था। तो मित्रों, अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो इनकी दृष्टियां हैं भाग्य स्थान पर, लाभ पर और लग्न पर, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। भाग्य के द्वार खोलेगी, मान सम्मान को वृद्धि करेगी, धन लाभ के अवसर पैदा करेगी, और लाभ भाव पर जो दृष्टि है ये चौतरफा लाभ के भी योग आपको बना कर देगी, क्योंकि अपनी ही राशि पर दृष्टि रहेगी, धनु राशि पर, लाभ भाव पर। मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए 7.5 आपको चल रही है, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का लाभ उठाने के लिए आपको एकदम सातों हो जाना चाहिए, अथवा अर्थात जो है सात्विक रूप जितना आप धारण करेंगे, जैसे मांस, मदिरा, सिगरेट, गलत संगत, जो व्यभिचार वगैरह होता है, गलत चीजों से आप दूर रहेंगे, गलत संगत वगैरह से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में जितना मन लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। माता पिता गुरुजनों का जितना सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने व्यवहार आचरण में जितना संयम बरतेंगे, जितना दूसरों को सम्मान देंगे, उतना आपको भी सम्मान मिलेगा और उतना ही आपके काम जो है बनेंगे। मित्रों, यह था देवगुरु बृहस्पति का आगामी 14 मई से और 18 अक्टूबर तक क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि में गोचर के उपरांत कुंभ राशि वाले जातकों पर, उसकी मैंने जानकारी दी, उपाय की बात भी कर ली है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको बाकी की जो राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला बृहस्पति का गोचर, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।